नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज़ रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर साथियों, एक बहुत ही बड़ा पीएसएल से संबंधित एक घटना जो है हम इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। और जैसा द जीरो चैनल कह रहे हैं उसके हिसाब से हम उस पर भी हम कुछ अपनी तजुर्बा रखते हैं, अपनी विचार विमर्श करते हैं। जैसा कि कोई भी मामला हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर हम प्राथमिकी पहले दर्ज कराते हैं लोकल थाने में, चाहे इंस्पेक्टर हो चाहे टीआई उसके सामने, तो जैसा हमारे साथ जो घटना हुई थी और हमारे साथ जो रहते हैं, जो गवाह हैं, जो लिखित रूप से गवाही देते हैं, उसी के आधार पर वो बेस हमारा केस का बनता है। और वो केस जो है फिर सेशन कोर्ट में जाता है। सेशन कोर्ट के बाद फिर वो अगर सेकंड पार्टी को क्लियरिफिकेशन नहीं आता है तो वो चली जाती है हाई कोर्ट में। वो अपील करते हैं सेकंड पार्टी। फिर हाई कोर्ट में क्या होता है कि हाई कोर्ट में उसी बेस पर आर्डर सुनाए जाते हैं, उसी बेस पर चर्चा किया जाता है जो टीआई और सेशन कोर्ट में लगी रहती है। और उसी के आधार पर, उसी तथ्यों को रखते हुए आपको वो ऑर्डर फिर सेशन कोर्ट का बेस लेकर के हाई कोर्ट देती है। अब हाई कोर्ट में फिर अगर उस ऑर्डर को फिर वो सेकंड पार्टी नहीं मानता तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का दावा करता है। और उसी बेस पर फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उसी को आधार मान के उस पर जो है कि रिजल्ट सुनाते हैं। उस पर वो अपना जो क्या बोलते हैं, आदेश सुनाते हैं, जजमेंट सुनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भैरव सिंह राजावत ने सेबी एवं सेट कोर्ट में जो लिखित पहला कदम रखा, यानी पहला सीढ़ी जो उन्होंने बिगाड़ा, उसी बेस पर हमारा ऊपर चलता गया। और वो लास्ट में वो मतलब जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जज ने ये फैसला सुना दिया उसी तरह जैसा वो बेस बनाया। तो जज हो, जो चाहे छोटे कोर्ट का हो चाहे बड़े कोर्ट का हो, जज जज होता है। और वो जज किसी के चेहरे या किसी के मुँह बोले बयानों से आर्डर नहीं लिखता। जो लिखित दस्तावेज पेश किए जाते हैं उस पर वो रिजल्ट सुनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पीएसएल निवेशकों को इसी तरह सुना दिया। तो अब भैरव सिंह राजावत कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो, हाई कोर्ट से बड़े हो। तो इस तरह के बयान उसके आ रहे हैं जो कि एकदम सरासर धोखा है पीएसएल के निवेशकों के लिए। और उन्होंने कुकृत्य किए हैं, उसकी सज़ा उनको मिलेगी। अगर वो जानबूझ के नहीं किया है तो वो अभी भी लाइन पर आ जाए। जैसा द जीरो चैनल ने अभी उनको समझाया है उस हिसाब से वो अपनी प्रतिक्रिया दें और सरेंडर करें, नहीं तो ये मामला तो हम लोग आगे लेके जाएंगे। आइए सुनते हैं सर उन पर आधारित एक ऑडियो क्लिप और वीडियो जो उसी पर एनालिसिस की गई है। तो सुनते हैं सर, आइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय द जीरो परिवार। ये भैरव सिंह राजावत भैरव सिंह राजावत जब आप लोगों से फोन पर बात करता है तो आप लोगों से कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो क्या आप? सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो क्या? मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हूं क्या? वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या? इस प्रकार की बातें करता है। तो इस पर साथियों मैं आप लोगों से भी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा और बाकायदे ये वीडियो भी भैरव सिंह को भेजिएगा और आप लोग भी थोड़ा मंथन करिए कि भैरव सिंह राजावत को 4 मित्रों ने कहा, 4-5 मित्रों ने, किसने? तेजेंद्र पाल चन्नी, पृथ्वीराज यादव, मंगेश थरवल, निर्मल सिंह भंगू, सुब्रत भट्टाचार्य, छठे छठाए बदमाशों। चलो दिवाली आई
चलो थोड़ा घूमने चलते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, दिवाली की शॉपिंग करते हैं। और ये बंदा निकल पड़ा शॉपिंग करने उन 4-5 सुअरों, लकड़बग्घों के साथ अपनी धर्मपत्नी को लेकर। अब बाजार में पहुंचता है और वहां पर 4-5 और बदमाश आ जाते हैं और वो भैरव सिंह राजावत की धर्मपत्नी को निर्वस्त्र करते हैं, उनके साथ बहुत कुछ करते हैं। भैरव सिंह राजावत आपत्ति करता है तो उसके साथ मारपीट करते हैं और फिर उसके बाद वो 4-5 बदमाश लफंगे भाग जाते हैं। अब उनके भाग जाने के बाद भैरव सिंह राजावत जो उस समय इस माहौल में, उस समय की घटना से मानसिक रूप से भी परेशान हो चुका है, शारीरिक रूप से भी परेशान है। अब ऐसी स्थिति में उसको तो तिनके का सहारा मिल जाए तो भी बहुत है। ये मैं रियल स्थिति बता रहा हूं साथियों, हकीकत बता रहा हूं भैरव सिंह की, ठीक है। तो वो सोच रहा है कि बदमाश कौन है, क्या है, कहां जाएं, अब हम क्या करें। तो तेजेंद्र पाल चन्नी, पृथ्वीराज यादव, मंगेश थरवल, शंभूचंद जैना, सुब्रत भट्टाचार्य, निर्मल सिंह भंगो, ये सब लोग इससे कहते हैं हम बैठे, हम चलते हैं, थाने चलते हैं, हम गवाही देंगे, कार्रवाई करवाएंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल तुमको पूरा न्याय दिलाएंगे। इस बंदे को कुछ राहत मिलती है, भैरव सिंह राजावत को कुछ राहत मिलती है और इसके बाद ये सोचता है कि चलो मुझे न्याय मिलेगा, जाता हूं मैं इनके साथ थाने में। अब वो इनके साथ थाने में जाता है इनके भरोसे कि हमारा साथ देंगे, हमको न्याय दिलवाएंगे, हमारे मित्र हैं, इन्हीं के कहने पे हम बाजार में आए थे, नहीं तो ये घटिया बाजार है, यहाँ तो ऑलरेडी लफंगे घूमते हैं, यहाँ तो सब परिवार आना ही सबसे बड़ा कलंक का काम है। लेकिन हम आए इनके भरोसे थे, इन्हीं के कहने पर, और बहुत घनिष्ठ मित्रता है, हमारे बहुत अजीज हैं, तो इसीलिए इनके सहारे वो थाने तक जाता है और सारी घटना पुलिस को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। भैरव सिंह राजावत बता रहा है कि भाई 4-5 लोग घर आ गए, मेरी धर्मपत्नी को निर्वस्त्र किए, उन्होंने बहुत कुछ किया, छेड़खानी की और फिर उसके बाद मेरे साथ मारपीट भी की। पुलिस वाले कहते हैं अच्छा। पुलिस वाले विचार बनाते हैं कि केस दर्ज किया जाए, इनका जांच की जाए, पता लगाया जाए कि कौन लफंगे थे, भाई क्या था, पता किया जाए। इस बीच तेजेंद्र पाल चन्नी उठता है और इंस्पेक्टर साहब को इशारा करता है थोड़ा आइए साइड में, और साइड में ले जाकर के इंस्पेक्टर साहब को तेजेंद्र पाल चन्नी बोलता है अरे साहब ये खुदा ऐसा है, वो लफंगे नहीं है साले, ये खानदानी लफंगे यही है, ये लफंगी है, इसी के साथ छेड़खानी हुई है। तो छेड़खानी ये नहीं, वो खुद बुला रही थी उनको, वो महाजन आदमी थे, शरीफ आदमी, गरीब आदमी थे बेचारे, ये निर्दोषों को फंसा रहा है, ये इसको भगाओ साले को, मार के निकालो बाहर साले को। और इंस्पेक्टर कह रहा है, सोच रहा है कि ये बंदा तो इसके साथ आया है, और जब वो इसका परिचय दे रहा है, जब वो बता रहा है कि भैरव सिंह राजावत 1 नंबर का लफंगा है, उसकी धर्मपत्नी 1 नंबर की लफंगी है, और वो जिन 4-5 लोगों का नाम बता रहा है एक्चुअल में वो गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। ये साला झूठ बोल रहा है, 1 नंबर का लफंगा है और ये लफंगी है। इन लोगों के तो काम ही ऐसे हैं, जिस किसी को देखते हैं कपड़े उतार के खड़े हो जाते हैं। तो जब ये इंस्पेक्टर सुनता है तो फिर इंस्पेक्टर ने तेजेंद्र पाल चन्नी से कहा कि उसको फिर साथ फिर क्यों आए हो? तो आप क्या करें, आना पड़ता है, पड़ोसी है इसलिए आ गए, बाकी आपको हमने सच बता दिया, बाकी आपकी मर्जी।
आपको विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है, चलो बुला देते हैं। फिर उसने पृथ्वीराज यादव को इशारा किया। पृथ्वीराज यादव आया। बता भैरव सिंह राजावत एक नंबर का लफंगा है कि नहीं? पृथ्वीराज यादव कहता हाँ लफंगा लफंगा। उसकी पत्नी एक नंबर की लफंगी है कि नहीं? हाँ लफंगी है लफंगी है लफंगी है। तो इंस्पेक्टर को यकीन होगा कि नहीं होगा इसकी बातों पर कि जो इसके साथ आया है उसने दूसरे को बुला लिया, वो भी यही बोल रहा है। वो बेचारा बेगुनाहों को फंसा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं पृथ्वीराज यादव भी। फिर कह रहे विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। ए मंगेश इधर आ इधर इधर आ। फिर वो मंगेश थरवल को भी बुला लिया अपने पास और इसके बाद मंगेश थरवल से भी पूछते हैं वो लफंगा है कि नहीं? हाँ अरे एक नंबर की लफंगी, सारी मेरे सामने भी कपड़े उठा के खड़ी हो जाती है। तो इंस्पेक्टर सुनेगा है इतनी घटिया है? हाँ। फिर उसके बाद बुलाते हैं भंगू को, इधर इधर आ। भंगू भी यही बोलता है, शंभूचंद जैना भी यही बोलता है, सीताराम काजला भी यही बोलता है, सुब्रत भट्टाचार्य भी यही बोलता है। तो अब इंस्पेक्टर क्या करेगा? आपको क्या लगता है कि अब एफआईआर दर्ज करेगा कि लात मार के भैरव सिंह राजावत और उसकी पत्नी को निकाल देगा? चल बे साले निकल बाहर। क्या करेगा आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि इसके बाद क्या करेगा वो? भैरव सिंह राजावत ने शिकायत वहां दे दी, अब जो उस पर पुलिस जांच करेगी वो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा उस जांच पर भैया इन्वेस्टिगेशन करनी है, पूरी कार्रवाई करनी है। ठीक है हम जांच करेंगे, ये सब करेंगे, पूछ लिया और इसके बाद इनको कह दिया कि ठीक है जाओ आप, ये चले आए घर। अब इसके बाद भैरव सिंह को फिर ये भैरव सिंह को सोच रहा है कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो भैरव सिंह को फिर तेजिंदर पाल चन्नी बोलता है अदालत चलेंगे, चिंता मत करो, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करेंगे, चिंता मत करो। और फिर भैरव सिंह इन्हीं के भरोसे लग जाता है। किसके भरोसे? जिन्होंने थाने में इसकी ऐसी तैसी की। भैरव सिंह राजावत फिर तेजिंदर पाल चन्नी, पृथ्वीराज यादव, मंगेश थरवल, सुब्रत भट्टाचार्य, सीताराम काजला, अजय यादव, शंभूचंद जैना, फिर इन लोगों के भरोसे लग जाता है कि ये अदालत में हमको ले जाएंगे और न्याय दिलाएंगे। अच्छा अब तेजिंदर पाल चन्नी और ये इसका साथ क्यों दे रहे थे? ये इसका साथ इसलिए दे रहे थे कि इसको कोई सही वकील न कहीं मिल जाए। साले का हम साथ देंगे तो हमारे भरोसे रहेगा और हम गलत वकील दिलाएंगे और अंदर इसकी सत्यानाश कराएंगे। ये उनके भरोसे अदालत में पिटीशन भी लग गई। अब साथियों नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जब पिटीशन लग गई, इस्तिगासा लग गई, तो उसके बाद अदालत क्या करती है? थाने को लिखती है कि भाई आपने इनकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? क्योंकि भैरव सिंह थाने में बताएगा ना कि मेरे साथ ये हुआ और पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो फिर वो पुलिस को लिखेंगे। अब जब पुलिस को लिखेंगे तो पुलिस कहेगी भाई वो जांच करे वो क्या हुआ, तो फिर तेजिंदर पाल चन्नी पहुंच जाता है। नहीं 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 वो तो लोफर है भैया, लोफर है तो लिख कर दे दो। तब तेजिंदर पाल चन्नी ने इंस्पेक्टर को लिख करके दिया, एफिडेविट दे दी कि भैरव सिंह राजावत लफंगा है, भैरव सिंह राजावत की पत्नी लफंगी है, वो खुद नंगी घूमती है। ये तेजिंदर पाल चन्नी ने एफिडेविट दे दिया। भाई हम इतने सारे मित्र हैं, सबके तरफ से दे रहे हैं, ये सब साथ में है, ये भी गवाही में साइन करेंगे। और फिर गवाही में साइन कर दिया पृथ्वीराज यादव ने भी, मंगेश थरवल ने भी, शंभूचंद जैना ने, सीताराम काजला ने, अजय यादव ने, निर्मल सिंह भंगू ने, सुब्रत भट्टाचार्य ने, इन सब लोगों ने साइन कर दिया कि भैरव सिंह राजावत लफंगा है और भैरव सिंह राजावत की पत्नी लफंगी है, नंगी घूमती है, ये सारी रट्टी है एक नंबर की। ये बयान दे दिया इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर ने वो बयान अपने पास दर्ज किया और फाइल बना करके कोर्ट में भेज दिया। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट फटकार लगाएगी, हट साले इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद घटिया हो, इनको कोई न्याय देने की जरूरत नहीं है, सालों को ये घटिया लोग। अब उसके बाद क्या होगा? फिर तेजिंदर पाल चन्नी को तो हाईकोर्ट चलेंगे, हाईकोर्ट चलेंगे, हाईकोर्ट चलेंगे, और फिर भैरव सिंह राजावत इनके पीछे 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 पीछे। हाईकोर्ट में केस जाता है, हाईकोर्ट पढ़ती है, पूरे केस में देख लेती है, अरे क्या क्या है ये सब है। एक बार बुला लेती है तेजिंदर पाल चन्नी को, एफिडेविट आपने दिया है? हाँ साहब वो एक नंबर का लफंगा है। बाहर भैरव सिंह राजावत के साथ में है, अंदर हाईकोर्ट के क्या कह रहा है? वो साला एक नंबर का लफंगा है और ये उसकी पत्नी एक नंबर की लफंगी है, नंगी घूमती है, साली वो रंडी है। अब उसके बाद क्या नतीजा निकलता है? हाईकोर्ट भी क्या इंसाफ देगी इसको? आपको क्या लगता है? खारिज। फिर इसके बाद चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी यही होता है, यही सब दस्तावेज, फाइल तो वही जाएगी ना, ये अपील करेंगे तो फाइल तो वही जाएगी ना हाई कोर्ट में, जो दस्तावेज है वो फाइल उधर चली जाती है, वो भी सब देख लेते हैं, हाँ हाँ ऐसा 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 है, अच्छा 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 अच्छा। चलो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है इसकी
साड़ी ढूंढ के इसको साड़ी दे दी जाए, तो साड़ी इसको चाहिए, भैया साड़ी दे दो, साड़ी उतार के जो ले गए वो साड़ी दे दो। अब सवाल ये है कि तेजेंद्र पाल चन्नी ने वहां पर एफिडेविट दिया, गवाही दिया कि इसने साड़ी अपनी खुद उतारी और वो नंगी हो गई और आ गई थाने में। तो साड़ी जब्त करने के लिए लोढ़ा कमेटी बनी, वो साड़ी जब्त करके इनको दे दी गई कि भैया साड़ी ये दिखाओ। अब भैरव सिंह कह रहा है कि मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिला, मेरे साथ जिन्होंने गलत किया उनको सजा क्यों नहीं मिली, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो भैरव सिंह राजावत को जीरो चैनल ने बताया कि आरामखोर, जो लोग तेरे साथ खड़े थे उन्होंने तेरे साथ गद्दारी की है, उन्होंने ऐसा एफिडेविट दिया है कि तू लफंगा है, तेरी पत्नी लफंगी है, नंगे घूमते हो, रंडी है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया तुम लोग करते थे, तुम लोग खुश थे। वो जो 4 लोग जो काम करने आए थे वो कराने में तुम लोग खुश थे, तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं थी उससे। तब भैरव सिंह राजावत फोन लगाता है तेजेंद्र पाल चन्नी को कि ऐसा कोई एफिडेविट दिया, तो तेजेंद्र पाल चन्नी कहता है सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा होता है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट से तुम बड़े हो, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से कौन बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। लेकिन ये नहीं बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया क्यों, क्योंकि बढ़वागिरी कर ली तेजेंद्र पाल चन्नी ने, बढ़वागिरी कर ली पृथ्वीराज यादव ने। अब वो बंदा भैरव सिंह राजावत पृथ्वीराज यादव को फोन करता है, कह रहे तुम लोगों ने भी ऐसी गवाही दी थी, अरे सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा होता है, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट जांच कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा होता है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब मुझे बताइए साथियों कि यहाँ पर गलत कौन है, क्या हाई कोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, सेशन कोर्ट गलत है, या इंस्पेक्टर गलत है। चारों संवैधानिक संस्थाएं हैं, कोई भी गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि वो जिन दस्तावेजों पर, जिन सबूतों पर कार्रवाई करते हैं उनके सामने वो सबूत कौन से लाए गए, कौन सी गवाहियां दी गई। कार्रवाई इस बात पर नहीं होती है कि रियल में वास्तव में वहां पर बाजार में हुआ क्या था, कार्रवाई इस बात पर होती है कि जो पीड़ित व्यक्ति के साथ में आया है वो व्यक्ति जो पीड़ित का हितैषी बन रहा है, पीड़ित के लिए गवाही दे रहा है, वो गवाही क्या दे रहा है, वो बोल रहा है कि भैरव सिंह राजावत 1 नंबर का लफंगा है, भैरव सिंह राजावत की पत्नी लफंगी है, नंगी घूमती है, उसने खुद अपनी साड़ी उतारी और वो खुश थी, जो भी काम हुआ वहां उससे वो खुश थी, प्रसन्न थी। तो जब इस प्रकार की बात होती है तो उसके बाद आप सोचो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। फैसले तो कागजों के आधार पर होते हैं ना, कि वहां पर जो लोग कोर्ट में मौजूद हैं वो बोल रहे हैं कि हम बाजार में मौजूद थे, हमने खुद देखा कि भैरव सिंह राजावत की पत्नी प्रसन्न थी, खुश थी, यानी उसके साथ कोई जागती नहीं। तो पुलिस कैसे कहेगी कि जागती हुई है। और उसके बाद अब अगर तेजेंद्र पाल चन्नी से ये पूछा जाए कि आपने ऐसी गवाही क्यों दी भाई, क्या ऐसी ये सच्चाई है, ये झूठ क्यों बोला, सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा होता है क्या। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया तो ये तो मान्य है, लेकिन ये हकीकत है कि फैसला हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट बदलेगी नहीं फैसला। अब तेजेंद्र पाल चन्नी गवाही बदल भी दे तो तेजेंद्र पाल चन्नी को सजा हो जाएगी, लेकिन वो फैसला नहीं बदलेगा। लेकिन सवाल ये है कि तेजेंद्र पाल चन्नी ने ऐसा बयान दिया कि एक तो तेजेंद्र पाल चन्नी खुद लेकर के गया भैरव सिंह राजावत को कि चल अपनी बीवी को लेकर चल बाजार घूमने चलते हैं। भैरव सिंह राजावत, तेजेंद्र पाल चन्नी, पृथ्वीराज यादव, मंगेश थरवल, इन लोगों के भरोसे में वो बंदा बाजार में गया और लुट के घर आया। जो साथ ले के कहने पर वो बंदा गया, उनकी वजह से इसको क्या कीमत चुकानी पड़ी और उन्होंने वहां पर क्या गवाही दी, कौन सा एफिडेविट दिया जिसके कारण ऐसा फैसला आया कि ये आज भी भटक रहा है। यही हाल हुआ है पीएसएल के साथ, आप लोगों के साथ। अब ये बंदा ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा होता है क्या।
सीबीआई से कोई बड़ा होता है क्या? सवाल ये है कि जब ये बंदा सेबी में पहुंच गया और सेबी में ये बंदा 4.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और जो लिख करके दे रहा है, सेबी उसको मानेगी या सेबी एक एक कस्टमर के घर में जाएगी पूछने? आपको क्या लग रहा है कि अगर आप सेबी के अधिकारी होते तो 6 करोड़ घरों में एक एक करके सबके घरों में जाते, हाँ भैया बता दे भैया, भैया कैसे जमा, भैया क्या है, भैया प्लॉट लाट है, भैया क्या है भैया? क्या ऐसा होगा क्या? अदालत में निर्भया का केस हुआ, फांसी हो गई, लेकिन जो मेन गवाह था, जो बस में सवार था निर्भया के साथ में, जिसको कुछ चोटें लगी थी, अगर वो अदालत में खड़ा होकर के इन 6 लोगों को नहीं पहचानता, मैं तो जानता ही नहीं, ये तो थे ही नहीं, वो लड़की ऐसी थी, वो खुश थी, प्रसन्न थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, तो क्या उनको फांसी होती? क्या दोषियों को होती? नहीं होती ना। तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कागज देख करके, तथ्य देख करके। तो ये कागज और तथ्य तैयार किए किसने? भैरव सिंह राजावत ने, आपके नाम पर। तो जब कागज तैयार आपके खिलाफ इसने किए तो आप दोष किसको दोगे? सेबी ने गलत किया, सेठ ने गलत किया, लोढ़ा जी पैसा नहीं दे रहे,